Good evening students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 10 chapter number 3. This is the chapter number 3 and chapter का नाम है metals and non metals. ठीक है, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर से पहले हम लेक्चर 1 जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेक्चर 1 जो था उसके अंदर हमने मेटल्स के बारे में बात की थी. ठीक है, वाट एवर वी डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, नॉन मेटल और मेटल सिंपल सा वर्ड तो है, मीनिंग भी सिंपल ही होना चाहिए. तो देखिए मेटल का मीनिंग क्या होता है. मेटल के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, हार्डनेस की बात की थी, फिजिकल स्टेट की बात की थी. फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये होता है फिजिकल स्टेट. एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जिसको हम पारा बोलते हैं हिंदी में. तो मर्क्यूरी जो है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है. रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298 केल्विन आता है. ठीक है, 298 केल्विन. के इज़ कैपिटल, केल्विन में जो के है वो कैपिटल है, याद रखना हमेशा. तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, सेल्सियस जो होता है, वो रूम टेम्परेचर होता है. और मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब ऐसा मेटल है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसका सिंबल Hg होता है. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में होता है. बाकी सभी मेटल्स इस टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं. ठीक है, आप बाकी जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हार्डनेस की हमने बात की थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सभी मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं जनरली. एक वर्ड याद रखना हमेशा, यहाँ पर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे जनरली. ठीक है, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है, मीन्स जिनको हम ईजिली कट नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ नाइफ. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, डक्टिलिटी, यानी मेटल्स को अगर आप, जैसे मान लीजिए ये मेटल है और इस मेटल को अगर आप खींचोगे तो ये वायर बन जाएगा. मीन्स इसको लॉन्ग वायर की फॉर्म दे सकते हैं, अपन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मैलेबिलिटी की भी बात की थी हमने. मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने मेटल को पीटा विद हेल्प ऑफ हैमर, या कैसे भी आपने उसको बीट किया तो वो क्या हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मैलेबिलिटी. और इसके अलावा हमने क्या देखा था, कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी बात की थी हमने. ठीक है, कि मेटल्स जो होते हैं, ऑल मेटल्स, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. इसके अलावा हमने बात की थी लस्टर की. लस्टर यानी कि शाइनिंग सरफेस. मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इस चैप्टर में पहले कर चुके हैं. अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन मेटल्स की बात. नॉन मेटल किसको कहेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है. ओके, एनी एलिमेंट विच इज़ नॉट मेटल दैट इज़ नॉन मेटल. लेकिन ये तो समझ में नहीं आया, मीन्स दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन याद भी करना है अपने को. ठीक है, जैसे आपको अगर बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में सभी जानते हैं. ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है. साथ साथ में मैं इनका सिम्बल्स भी लिखता जाता हूँ, कैपिटल O. और इसके अलावा नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है. ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N. सबसे पहला एग्जांपल जो है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए
एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H, इसके अलावा आपका कार्बन का सिंबल कैपिटल C, और ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। ओके, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। इन दिस लिस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन मेटल्स की, कि इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड में मिलेंगे नॉन मेटल्स, या तो क्या मिलेंगे, सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे, और या फिर गैस की फॉर्म में मिलेंगे। यानी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस, या तो सॉलिड में फॉर्म में मिलेंगे या गैस की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और एक चीज़ याद रखना, आपको एक्सेप्शन ही हमेशा याद रखना है। यहाँ पर मेटल या जो ये एलिमेंट वाला जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन का नाम है ब्रोमीन भी बोल सकते हो, ब्रोमाइन भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, बट जनरली इट इज़ कॉल्ड ब्रोमीन, ठीक है। अब ब्रोमीन में क्या प्रॉब्लम है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस, लेकिन एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो कि क्या है, कौन सी स्टेट में मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए नॉन मेटल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में हम उनका कंपैरिजन एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, और उन एक्सेप्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में ही हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन जो है वो मेटल और नॉन मेटल को दोनों को साथ में रखते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल्स जो होती है, मेटल्स उनका जो फॉर्म होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है, जनरली मेटल्स का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। मेटल्स का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। और इसका एक्सेप्शन अभी मैंने बताया था आपको, इसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा देखिए दो और एग्जांपल है यहाँ पर एक्सेप्शन में, आप उनको भी मान लीजिए। एक है गैलियम। गैलियम क्या है, देखिए गैलियम जो है वो क्या है, एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यानी रूम टेम्परेचर पर तो ये जो गैलियम है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना हो जाएगा ये 303 केल्विन, इस टेम्परेचर पर गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इन द सेम वे एक और मेटल है सीजियम जो है उसका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट जो बोलते हैं जिसको हम, वो है 28.5 डिग्री C, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर देखिए रूम टेम्परेचर तो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे तो ये ज़्यादा है ना, तो इस टेम्परेचर पर सीजियम भी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। यानी सिंपल सी बात करें कि अगर मान लीजिए आपके पास गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल है जो आपकी पाम पे, अगर आप उनको हथेली पे रखेंगे तो क्या होगा, ये मेटल्स जो है वो मेल्ट कर जाएगी। पिघल जाएगी, ठीक है। क्यों पिघल जाएगी, कोई बता सकता है इसका रीज़न? चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है कि गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी पाम पे, हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाती है। वाई? आंसर कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, कौन सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, और किसका IQ क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए।
चलिए देखिए, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होती है, शाइनिंग होती है। मेटल्स जो है, मेटल्स आर शाइनिंग, मेटल्स आर शाइनिंग, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, वो भी लस्टरस है या वो भी शाइनिंग वाला है, वो भी क्या है, लस्टरस या शाइनिंग सरफेस वाला है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है शाइनिंग सरफेस या शाइनिंग देना वाला, लेकिन यहाँ पर तो आयोडीन जो है नॉन मेटल है, वो भी क्या है, लस्टरस, यानी कि उसकी भी शाइनिंग सरफेस होती है। कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स में है, जैसे कार्बन की बात करें हम, कार्बन एक स्पेशल मेटल, स्पेशल नॉन मेटल या कार्बन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद में कार्बन के ऊपर एक पूरा का पूरा साइंस का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो बाद में भी देखेंगे आप लोग 11वीं 11th क्लास में। और वैसे आपका जो ये क्लास है उसमें भी आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कार्बन जो होता है इसके कई फॉर्म्स मिलते हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स मिलते हैं। और इन फिजिकल फॉर्म्स की क्या स्पेशल बात होती है, कार्बन कई फॉर्म्स में मिलता है, कई रूपों में मिलता है। अच्छा, कार्बन क्या है, अभी हमने यहाँ देखा है एग्जांपल्स में, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन ये कई फॉर्म में मिलता है। जैसे अच्छा, इसके क्या बता रहे थे, फिजिकल फॉर्म्स में मिलता है, और इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो तो डिफरेंट होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। यहाँ पर देखिए, सीजियम के केस के अंदर ये जो केल्विन में गिवन है, केल्विन में जो गिवन है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका केल्विन में सीजियम का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो 28.5 डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। आंसर अपना कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम, और उस वर्ड को या उस टेक्निकल टर्म का नाम है एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको, एलोट्रॉप्स। तो अब एलोट्रॉप की अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, इफ़ समबडी आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉप, तो क्या बोलेंगे हम। पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं हम, एक अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल इंक्रीज़ करते हुए बताते हैं डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, ये सब अब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्बन भी क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसके कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सबकी क्या होती है, सेम होती है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो क्या होती है, सेम होती है। और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स के नाम बताइए, तो देखिए, आपके इस लेवल पर आपको एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। पहला है डायमंड, वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है। दूसरा है ग्रेफाइट, और फिर इसके बाद में तीसरा है फुलरिन। और ये जो फुलरिन है ये कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप है। कार्बन का ये क्या है, थर्ड एलोट्रॉप है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की। इनमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखी जाएं डायमंड के बारे में, तो देखिए, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये हमारी अर्थ के ऊपर, जो कि नॉन है, जिसके बारे में हमें नॉलेज है। नॉन का मतलब
हो सकता है कोई ऐसा और भी हो जो हार्डेस्ट हो, लेकिन हमें अभी तक इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके अकॉर्डिंग डायमंड इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट, डायमंड इज़ द मोस्ट हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, डायमंड का क्या यूज़ होता है, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होगी। डायमंड की स्मगलिंग होती है, क्यों? क्योंकि बहुत महंगा होता है। डायमंड जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है और प्रेशियस है, रेयर है। रेयर क्यों है? क्योंकि बहुत से कम ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास डायमंड का प्रोडक्शन है, डायमंड की माइंस है जहाँ पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए फटाफट। एक ऐसा कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन करता है? आप लोगों ने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है। एक ऐसा कंट्री का नाम बताइए वर्ल्ड में जो दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ डायमंड किस कंट्री के द्वारा होता है। उस कंट्री का नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। चलिए डायमंड की बात कर रहे थे हम। डायमंड इतना हार्ड होता है कि इस डायमंड से दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको काटा जाता है, उनको कट करने में ये काम में लेते हैं। ठीक है, क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये मेल्ट नहीं करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं करेगा। इवन मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये क्या नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम काटने में, कटिंग के लिए। ठीक है, आपको याद हो या शायद आपने कहीं देखा हो तो जो ग्लास की स्लैब्स होती है, ग्लास की जो स्लैब्स होती है, उन ग्लास की स्लैब्स को कट करने के लिए, ग्लास की स्लैब्स को कट करने के लिए जो एक पेंसिल यूज़ की जाती है, एक पर्टिकुलर पेंसिल यूज़ की जाती है। और ये जो पेंसिल होती है, इस पेंसिल की जो टिप होती है, जैसे मान लीजिए जैसे ये पेन है। ठीक है, इस पेन का जो टिप है, ये जो टिप है, ये मान लीजिए ये पेंसिल है जो कि ग्लास कटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसका जो टिप होता है वो डायमंड का बना हुआ होता है। और डायमंड की हेल्प से जैसे हम लोग सिंपली स्केल यूज़ करके और किसी को टीयर करते हैं पेपर को, वैसे ही इसको क्या करते हैं, स्केल लगाते हैं और उसके ऊपर इसको स्क्रैच कर देते हैं जोर लगा के। ठीक है, तो फिर वो जो क्या बोलते हैं, जो आपका ग्लास का जो स्लैब है वो उसके ऐसे जो है वो 2 पीस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब को कट करने में या ग्लास की जो सरफेस होती है उसको कट करने में डायमंड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। अब डायमंड के बाद में बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ठीक है, कि ग्रेफाइट क्या होता है। चलिए एग्जांपल, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, ये तो हमें पता है। इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रेफाइट का यूज़ आप सभी लोगों ने, मैंने भी किया है, हम सभी लोग ग्रेफाइट का यूज़ चाइल्डहुड से करते आ रहे हैं। ओके, सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन यूजिंग ग्रेफाइट। क्वेश्चन ये है कि कहाँ, किस चीज़ में, मीन्स कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर हम ग्रेफाइट का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय अस सिंस चाइल्डहुड। और ये एग्जाम्पल जो है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। कमेंट सेक्शन में आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए सभी लोग एक्टिवली अटेंटिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उससे लगेगा कि हाँ यस, आप क्लास में अलर्ट होके देख रहे हैं वीडियो को, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस क्लास में जनरली पूछे जाते हैं when we are teaching live, means face to face that time, so those type of questions now I am asking in the comment sections. ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए ग्रेफाइट का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है one important feature of graphite is that graphite is a conductor of electricity. Graphite is a conductor of electricity. ये बड़ी बात है ग्रेफाइट की, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब देखिए बड़ी बात क्यों है, मीन्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वन। इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें बड़ी बात ये है कि जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। और जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स में हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, जनरली मेटल्स, सभी मेटल्स जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का जो
कंडक्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फुलरिन की बात हम बाद में करेंगे, कहीं पर आपके साइंस की टेक्स्ट बुक में किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम फुलरिन की भी बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ हम फुलरिन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मीन्स सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, ये हमने देखा था। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं और उनको हम इजीली विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं। जैसे लिथियम, लिथियम के अलावा आपका सोडियम, सोडियम के अलावा आपका मैग्नीशियम और एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ दे कैन ईजीली बी कट, ठीक है, दे कैन बी इजीली कट, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच मेटल्स विच आर सॉफ्ट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी वर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। डेंसिटी वर्ड का मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उसको आप, उसकी डेंसिटी का मतलब होता है कि वो वाटर से हेवी है या वाटर से लाइटर है, हेवियर और लाइटर देन वाटर, ठीक है। अगर वाटर से हेवियर है, जैसे मान लीजिए ये वाटर का सरफेस है और ये कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसको जब आप वाटर में छोड़ दोगे ना तो ये वाटर में डूब जाएगा, वाटर में ये क्या करेगा, सिंक करेगा और डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा सब्सटेंस लें जिसका डेंसिटी कम है वाटर से, उसको आप वाटर पे डालोगे तो वो वाटर पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, वाटर पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक छोटा सा इंग्लिश का नॉलेज चेक करना है आप लोगों का, देखते हैं कितने लोगों को पता है। एक वर्ड होता है फ्लोट और एक वर्ड होता है स्विम। एक वर्ड तो होता है फ्लोट और दूसरा वर्ड है स्विम। इन्हीं वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स होते हैं, एक होता है ड्राउन और एक होता है सिंक, एक होता है सिंक। क्वेश्चन ये है कि इन चारों वर्ड्स का यूज़ कब कैसे करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मीन्स फ्लोट का वर्ड कब करते हैं, स्विम का वर्ड का यूज़ कब करते हैं, किसके लिए करते हैं, ठीक है, ड्राउन का यूज़ कब करते हैं और सिंक का यूज़, सिंक वर्ड का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको कुछ बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है और वो जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि पहली बात तो उसमें बहुत आपको इन्जॉयमेंट आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इन्जॉयमेंट कैसे एक्टिविटी में इन्जॉय आएगा। एक्टिविटी जो है 3.8 कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा हमने क्या करना है कि एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है। मैग्नीशियम का रिबन सभी ने देखा होगा। उस मैग्नीशियम के रिबन को आपको क्या करना है, देखिए मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो थोड़ा सा उसका जो सरफेस होता है उसको हमें यूज़ करने से पहले थोड़ा सा सैंड पेपर की हेल्प से उसको थोड़ा रब करना होता है, सो दैट उसका जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद में हमें उसको बर्न करना है, ठीक है। तो बर्न करने के लिए पहली बात मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg का जब अपन बर्न कराते हैं तो बर्न करने के लिए जो गैस यूज़फुल होती है उसका नाम है ऑक्सीजन। ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। और जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट। कैसा कलर होता है, वाइट, ठीक है। मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है, आप बोल सकते हो ग्रेइश कलर, जैसा ये जो ग्रीन, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, जो बोर्ड का कलर है सेम ऐसा ही कलर होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो आपने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न किया तो आपको एक सब्सटेंस मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आपको बोला गया है कि अब इसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है
उसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है, ठीक है। वाटर के अंदर उसको डिजोल्व करना है, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद में आपको बोल रहा है कि जो भी आपके पास में सॉल्यूशन बनता है, जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का आपको लिटमस टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है? लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्यों करते हैं? लिटमस टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि किसी सॉल्यूशन की जो नेचर होती है, एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर, उसको चेक करने के लिए हमेशा हम लिटमस टेस्ट चेक करते हैं। लिटमस टेस्ट की हेल्प से हम बता करते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज़ वेदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो लिटमस पेपर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है रेड लिटमस पेपर। कि रेड के साथ क्या होता है, ब्लू के साथ क्या होता है, ये आपको चेक करना है। तो जब आप चेक करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो रेड लिटमस पेपर है, जो इसके साथ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ। ब्लू के साथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू के साथ में कोई चेंज नहीं आएगा। रेड के साथ में क्या होगा, ये जो रेड है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। यानी इसके अंदर एक बेस प्रेजेंट है, और वो जो बेस होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेसिक सॉल्यूशन की, ठीक है। अब आपसे इक्वेशन में पूछा जाए कि भाई ये जब आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो जो बनने वाला सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का फॉर्मूला बताइए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उस सब्सटेंस का जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। इसका ये कॉमन नेम है मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम का मतलब मोस्टली इसको केमिकल नेम से नहीं, ये तो इसका केमिकल नेम है, इसके नाम से कम जाना जाता है, इस नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखेंगे अपन एक चैप्टर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख चुके हैं हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल हो गया एक तो, और दूसरा जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है वो है कि इसी एक्टिविटी में सल्फ़र को आपको बर्न करना है। किसको बर्न करना है? सल्फ़र को। सल्फ़र का जो सिंबल होता है, सल्फ़र का जो सिंबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ़र का जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं सल्फ़र S कैपिटल में। उसको जब आप बर्न कराते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपका बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फ़र तो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको हमें कलेक्ट करना है, और उस कलेक्ट की हुई सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया आपने, वाटर में मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन के लिए भी आपको सेम यही टेस्ट करना है, लिटमस टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है? लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है। लिटमस पेपर टेस्ट। यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, या रेड वाला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। तो जब आप इसको कन्फर्म करके देखते हैं तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जो ब्लू कलर का लिटमस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना है, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर है, इसीलिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में टर्न कर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी है कि इस सॉल्यूशन में क्या बना ऐसा? इस सॉल्यूशन में जो बनता है उसका नाम है H2SO3, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और ये एसिड है इसलिए इसका एसिडिक नेचर आ गया इसमें, ठीक है। तो ये था आपका
नॉन मेटल्स के लिए एक एक्टिविटी 3.8, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो यहाँ पर जो बनने वाला सब्सटेंस है वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बनता है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की कंडीशन में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की कंडीशन में यहाँ पर बनने वाला जो एसिड है वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड है इसलिए उसका एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें एक चीज़ यहाँ पर अपने को क्या मिली, देखिए ये था मेटल, और इस मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा आया था, अभी हमने जब लिटमस टेस्ट किया था इसका, तो मेटल का जो टेस्ट, मेटल ऑक्साइड का जो टेस्ट हमने किया तो जो रेड था वो किस में हो गया था, ब्लू में, यानी कि ये कैसा नेचर आया था, बेसिक नेचर। यानी मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द सेम वे यहाँ पर आपने देखा ये बना था सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसका जो नेचर था वो कैसा था, एसिडिक नेचर था। क्यों, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड के नेचर को चेक करने के लिए हमने इसमें वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का हमने लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया, तो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो कन्वर्ट किस में हो गया, रेड में। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये कैसा ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि सल्फ़र क्या है यहाँ पर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल से बना हुआ ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एवरी ईयर सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, बी सेफ एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।